हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स पिछले एक महीने में आपने देखा होगा कि 50% के आसपास भी नीचे आ चुके हैं। यानी कि जो शेयर की वैल्यू, अगर अडानी टोटल गैस की बात करें तो 1650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज आपको 830 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। तो अडानी ग्रुप की 5 कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके मैं नाम आपको बताता हूं। अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पावर लिमिटेड। तो ये 5 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। अब क्या है अडानी ग्रुप की पूरी कहानी, हम इसको पूरा आज समझेंगे। और क्या ये शेयर्स वापस से उसी ऊंचाई पर आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकते हैं, इसको भी समझेंगे। पूरा मामला हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, 3 कंपनियां, 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंपनियां जो कि लिस्टेड थी पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और तीनों ही कंपनियां पोर्ट लुइस मॉरिशस में लिस्टेड हैं, एक ही एड्रेस पर लिस्टेड हैं। और उन पर जो है उन्होंने अडानी ग्रुप्स में 43,500 करोड़ के शेयर्स ले रखे हैं। यानी टोटल अडानी ग्रुप्स के पांचों शेयर्स की बात करें तो नेट उन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो 43,500 करोड़ के खरीदारी कर रखी थी अडानी ग्रुप के शेयर्स में। अब एक केवाईसी होता है जिसकी जानकारी इनको देनी होती है सेबी को, लेकिन ये जानकारी और जो ऑनरशिप की डिटेल थी, सेबी ने कई बार इनसे मांगी, लेकिन इन्होंने ऑनरशिप की डिटेल सेबी को प्रोवाइड नहीं की। जिसके बाद ऐसी न्यूज़ आई कि एनएसडीएल ने इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। और इस न्यूज़ के आने के बाद उस दिन अडानी ग्रुप्स के शेयर 10 से 20% के पीछे नीचे गिर गए। अब हालांकि एनएसडीएल ने बाद में आके सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन पोर्टफोलियोज़ के जो भी तीनों कंपनियां हैं, एल्बुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट, इनके हमने अकाउंट्स फ्रीज नहीं किए हैं। ये सफाई खुद एनएसडीएल ने आकर बाद में दी। लेकिन अभी 2 दिन पहले, यानी कि जब मंगलवार को संसद में बयान जारी किया गया, सोमवार को शायद मंगल में इसका बयान आया संसद में फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि सेबी की जांच चल रही है अडानी ग्रुप्स के शेयर पर कि क्या पूरा मामला है। तो अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 3 कंपनी एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हो, 43,500 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट हो, तो ये अपने आप में एक सवाल की बात है। क्योंकि यहाँ समझा जा सकता है कि अडानी ग्रुप में विदेश के रास्ते से पैसा लगाया गया, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सेबी की जांच क्या रहती है इन चीज़ों पर तो बहुत डिपेंड करता ही है। अब यहाँ पर सेबी की जांच के बाद ये समझने में आएगा, जैसे अडानी ग्रुप के जैसे अडानी टोटल गैस की बात करें तो पिछले 1 साल में 2 गुने से भी ज़्यादा इसके रेट्स बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सारा कुछ जो डिपेंडेंसी है वो सेबी की जांच पर है। अब आपको ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके विषय में मेरी राय ये है कि सेबी की जांच का आप भी इंतज़ार कीजिए। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि लोअर सर्किट क्यों लग रहे हैं। लोअर सर्किट पहले क्या होता है, देखिए, लोअर सर्किट के 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 चरण होते हैं। लोअर सर्किट का पहला चरण होता है 5%, 10%, 15% और 20%। तो ये 3 चरणों में लगता है 10%, 15%, 20% या 5%। तो अगर पहले ही 1 बजे से पहले 10% का लोअर सर्किट लगता है तो फिर शेयर को 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग के लिए बंद कर दिया जाता है। जो पहला 45 मिनट होता है वो होता है आपका पूरी तरीके से बंद, और जो बाकी के 15 मिनट होते हैं उसमें प्री ओपन सेशन होता है, जैसे सुबह 9:15 पे नॉर्मल मार्केट के प्री ओपन सेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप्स के शेयर मार्केट में अच्छा कर रहे थे, मेरी उस टाइम की रिकमेंडेशन थी। लेकिन देखिए, यही शेयर मार्केट है, कौन सा एक्सपर्ट बता रहा था कि अडानी ग्रुप्स के टारगेट क्या होने वाले हैं। तो ये जो फ्रॉड्स चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये कोई ना कोई फ्रॉड है जो किया गया है, और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होंगे, क्योंकि बिना बड़े लोगों के शामिल हुए विदेश के रास्ते से पैसा नहीं आ सकता है। तो मेरी रिटेल इन्वेस्टर को रिकमेंडेशन यही है कि फ़िलहाल आप इस शेयर से दूर रहें। और अगर आप 1600 से 800 में आ गए हैं, मतलब आप 50% के ऑलरेडी लॉस पर चल रहे हैं, तो फिलहाल आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। लॉस तो बुक मत ही करिए।
ये सब समय है और ये समय भी निकल जाता है, हर कंपनी के लिए एक ना एक बार जीवन में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस पे चल रहे हैं तो आप इस शेयर से दूर हट सकते हैं। लेकिन अगर 5-7% की बात है तो देखिए इतना लॉस बुक कीजिए और किसी अच्छे शेयर में निवेश कीजिए, मेरी आपको सलाह रहेगी। तो ये वीडियो आपको अगर ठीक लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।